नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला में। आज हम बात कर रहे हैं दिनांक 13 मई 2023 के करंट अफेयर्स के लिए। तो आरएस परीक्षा को डेडिकेटेड हमारे ये चैनल है और उसके लिए ही मटेरियल हम उपलब्ध कराते हैं। तो आज की कक्षा के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआती प्रश्न राजस्थान के और उसके बाद देश और दुनिया की खबरें। तो पैरा एशियन गेम्स जो कि पैरा खिलाड़ी जो हैं उनके लिए है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है 13 तारीख से और इसमें चयन हुए हैं राजस्थान के दो खिलाड़ी, श्याम सुंदर स्वामी और दूसरे धन्नाराम गोदारा। दोनों ही कहां से हैं? बीकानेर से। तो बीकानेर के इन दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है जो कि प्रतिनिधित्व करेगी पैरा एशियन गेम्स में, और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा अपनी अपनी स्पर्धाओं में पदक जीते जाएं। तो 13 से 21 मई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूरोप के चेक गणराज्य में, जो कि वहां का एक देश है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। भारतीय टीम के जो कोच हैं वो भी बीकानेर से ही हैं, जिनका नाम है अनिल जोशी। श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड कैटेगरी में, जबकि धन्नाराम गोदारा जो है वो रिकर्व कैटेगरी में हिस्सा लेने वाले हैं। अगर श्याम सुंदर स्वामी की बात करें तो पिछले वर्ष मार्च 2022 में जब विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था दुबई में, तो वहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की ज्योति बालियान के साथ मिक्स स्पर्धा के अंदर रजत पदक अपने नाम किया था और राज्य का और देश का नाम रोशन किया था। तो ये दोनों नाम आप याद रखें, दोनों ही भाग लेने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि 21 मई तक हमें 2 पदक भी मिले इनके द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल अर्थात स्थानीय उत्पादों के लिए आवाज उठाना, कदम उठाना, इस विजन के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र शुरू किए गए हैं? तो स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको विदेशों तक पहुंच दिलाने के लिए 36 ऐसे रेलवे स्टेशन है राजस्थान के जहां पर एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत एक विशेष उत्पाद की बिक्री इन केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। पूरे देश भर में इस योजना को शुरू किया गया था रेल मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2022 को। पिछले साल 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब 21 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 728 हमारे स्टेशन हैं, जिनके 785 केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो हमारे जो 36 स्टेशन हैं वहां पर जो मुख्य तत्व हैं वो है लकड़ी के हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, संगमरमर से बनी हुई वस्तुएं, बहुरंगी कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पाद। तो यही चीजें हमारे निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं और उन्हीं चीजों पर फोकस राजस्थान में किया जा रहा है इस योजना के तहत। बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की। तो राज्य में जो पशुधन है वो कृषि के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के लिए, और इन्हीं पशुओं के इलाज के लिए घर बैठे सुविधा मिलेगी। अब 108 जो हमारे वैन है जिसकी तर्ज पर मोबाइल वेटरनरी सेवा भी शुरू की जाएगी और इसे नाम दिया गया है 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा। मतलब जब आप 102 नंबर पर कॉल करेंगे तो ये वेटरनरी सेवा आपके लिए उपलब्ध होगी और आपको घर बैठे इलाज मुहैया कराने वाली है। इससे क्या होगा? इससे पशुओं को घर बैठे इलाज भी मिलेगा और पशुधन की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। वेटरनरी सेवा की एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी जहां कुशल पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट और चालक के माध्यम से इलाज उपलब्ध होगा। ये एम्बुलेंस न केवल चिकित्सक बल्कि उसके साथ साथ दवा और इलाज से जुड़े बाकी सामान को भी अपने साथ रखेगी। बात करें पूरे देश भर में तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और 1962 नंबर पर कॉल करने पर इसकी सेवा उपलब्ध हो रही है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स का संग्रह, चूंकि जो छात्र रेगुलर नहीं देख पाते उनके लिए पीडीएफ में अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर जिसका नाम है आरएस जंक्शन ऐप। ये प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल है, तो आज ही वहां से आप इसका लाभ ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सैन्य बल के द्वारा प्रदेश के सबसे ऊंचे गांव उतरज में मेडिकल कैंप का आयोजन किया? अब देखिए दोस्तों, जब सबसे ऊंचे गांव की बात आएगी प्रदेश के तो कहां पर होगा? दिमाग लगाइए कि हमारी सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? माउंट आबू में, और वहीं पर स्थित है प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव उतरज। तो पहली बार जो सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके द्वारा ये कैंप लगाया गया है और इसके लिए सीआरपीएफ की 46 सदस्यों की मेडिकल टीम ने 12 किलोमीटर का पैदल सफर भी किया। उतरज गांव तक पहुंचने के लिए गुरु शिखर से पहाड़ी नुमा ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से होकर के जाना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने उतरज और उसके पास के अचलगढ़ क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ पर जागरूक किया और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की है।
बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शिशु देखभाल और शिक्षा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी। मतलब न केवल बच्चों को बेहतर पोषण मिले बल्कि उसके साथ साथ एजुकेशन भी मिले। लेकिन बच्चों के लिए ये काम कहाँ किया जा सकता है? आंगनबाड़ियों में। इसीलिए सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 इनके अंतर्गत जो है ये पहल शुरू की गई है। इसके माध्यम से हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर बच्चों को न केवल अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ बेहतर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। D8 अर्थात डेवलपिंग 8, सार्क और बिम्स्टेक, इन तीनों देश जो संगठन है इनके प्रतिनिधियों के साथ छठे हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत ढाका में 13 मई से हो रही है। 12 मई से अर्थात कल से ये शुरू हो गया है। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर के आसपास के जितने भी तटीय देश हैं उन सभी के जो है प्रतिनिधित्व को धारण करके आयोजित किया जाता है। इसमें डेवलपिंग 8 कंट्रीज, सार्क कंट्रीज और बिम्स्टेक कंट्रीज को सम्मिलित किया गया है। सम्मेलन के दौरान हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की गई है। सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय, वहां के एस राजारत्नम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय और इंडिया ओशन फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। D8 की बात करें तो आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। D8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के बीच का एक संगठन है जहां पर ये आपस में विचार विमर्श साझा करते हैं। ताशकंद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। दोस्तों पहली बार इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 3 कांस्य पदक जीते हैं और ये कांस्य पदक हमारे 3 खिलाड़ियों मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक कुमार और निशांत देव ने जीते। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही इनके कांस्य पदक पक्के हो गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपने सेमीफाइनल में जीत नहीं पाया और इसीलिए इन सभी को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा है। तो याद रखना, ताशकंद IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हमने 3 पदक यहाँ पर जीते हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक कुमार और निशांत देव के रूप में। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत के एक शहर में एशिया के सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जैव विविधता का तात्पर्य जीवों की विविधता से है, क्योंकि प्रत्येक जीव की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है और इनकी ये प्रजातियां पाया जाना ही इनके अस्तित्व की गारंटी सुनिश्चित करता है। जैव विविधता के हनन को देखते हुए ही जो सूरत है वहाँ पर इस तरह के बायोडाइवर्सिटी पार्क को शहर में ही विकसित किया जा रहा है। तो अल्थान जो है वहाँ पर कांकरा नदी के किनारे ये पार्क विकसित हो रहा है और यहाँ पर न केवल पार्क बल्कि उसके साथ साथ साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। 87 हेक्टेयर जमीन अर्थात लगभग 350 बीघा के करीब जमीन में इसे बनाया जा रहा है। तितली आवास, पक्षी आवास, औषधीय पौधे, घास के मैदान, सांस्कृतिक वन नर्सरी, छठ पूजा बावड़ी, ग्रीन वॉल पार्क और तालाब जैसी चीज़ों को इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में जगह दी गई है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स, संक्षिप्त और सारगर्भित लेकिन आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। आप इनका रिवीजन करते रहें और उसके लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स की मदद ले सकते हैं जहां पर आपके लिए PDF और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी के लिए मैंने जो अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जो कोर्स है, लोक प्रशासन और प्रबंधन का जो कोर्स है वो ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध करवा रखा है। तो आप आज ही एप्लीकेशन पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्लासेस देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए विदा लेता हूं आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद।